ये 11,000 साल पहले की बात है, जब तपा देने वाली गर्मियों का लंबा दिन खत्म होने ही वाला था। सूरज की शदीद तपिश कम होते ही लोग घर से बाहर निकलने लगे थे और जाते जाते भी सूरज की किरणें इस छोटे से इलाके की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। बच्चे गलियों में खेल रहे थे, ख्वातीन फुर्सत के पलों का मजा ले रही थी। तभी वो हुआ जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अगले कुछ लम्हों में ही जमीन पर मौजूद जन्नत नुमा ये इलाका, जिसे अटलांटिस कहा जाता था, तबाह हो चुका था और ये बर्बादी इतनी भयानक थी कि पूरी की पूरी तहजीब पानी के अंदर समा गई। ये सब इतनी सफाई से हुआ कि आज इस तहजीब और इस इलाके का कोई नामो निशा भी नहीं मिलता और आज तक लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता कि अटलांटिस नाम की कोई तहजीब इस दुनिया में मौजूद भी थी या नहीं। अटलांटिस तहजीब कहाँ आबाद थी? अटलांटिस में आबाद लोग खुद को देवता क्यों करार देते थे? और अहराम मिस्र से भी 6000 साल पुरानी इस तहजीब में ऐसी क्या खास बात थी जिसे हम आज तक याद रखते हैं? द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस एक ऐसा बदनसीब शहर था जो अपने दौर से बहुत ज्यादा जदीद और तरक्की याफ्ता था। अटलांटिस का जिक्र तारीख में सबसे पहले यूनान के मशहूर फलसफी अफलातून ने 2300 साल पहले अपनी किताब में किया था। प्लेटो ने अपनी 2 किताब टीमस और क्रिटियस में अटलांटिस का तफसीली जिक्र किया है। अफलातून के मुताबिक ये शहर उसके वक्त से 9000 साल पहले इस दुनिया में मौजूद था। ये शहर अटलांटिक ओशन में कहीं वाक़ था, जो किसी कुदरती आफत या खुदाई अजाब की वजह से समुंदर में गर्क हो गया। अफलातून कहता है कि ये शहर रकबे के एतबार से बहुत बड़ा था। ये शहर एशिया से भी बड़ा था और ये दायरा नुमा जजीरों की शक्ल में आबाद था। उन दायरों में उछलती समुद्री मौजों का मंजर निहायत ही दिलकश था। उस शहर में दूर दूर तक हरे भरे मैदान थे और यहाँ की जमीन निहायत ही जरखेज थी, जहाँ बेशुमार ऊंची इमारतें और मादनियात पाए जाते थे। यहाँ के लोगों के सामने सोना चांदी एक मामूली सी चीज थी। अटलांटिस में आलिशान महल और इबादत गाहें थीं। अगर उन तामीरात के आगे अहराम मिस्र, दीवार चीन, ताज महल या बुर्ज खलीफा की बात करें तो ये भी अटलांटिस के आर्किटेक्चर की बराबरी नहीं कर सकते। अटलांटिस की इमारतें और सड़कें सपनों की दुनिया जैसा था और वहां के लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हुआ करते थे। प्लेटो ने यह भी लिखा है कि अटलांटिस के लोगों में माफूकुल फितरी और जादुई ताकत हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो लोग खुद को देवताओं से कम नहीं समझते थे। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस के लोगों के पास इतनी ज्यादा दौलत थी जितनी कभी किसी बादशाह के पास न हुई और न कभी होगी। अटलांटिस जिस जजीरे पर आबाद था वहां कुदरती माहौल और इकोसिस्टम निहायत ही बेमिसाल थी, जिसमें एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ था। कोई किसी के ऊपर हावी नहीं होता था। यहाँ बेशुमार चरिंदो परिंद थे और फलों के बड़े बड़े बागीचे थे। शहर का इंतजामिया और सियासत भी निहायत ही आला थी। अटलांटिस की जदीद तरक्की के मुतालिक माहरीन ने लिखा है कि इस कौम ने वजनी चट्टान के जरिया ऊंची इमारतों को बनाने के अलावा शीशे से तवानाई हासिल करने का तरीका भी ईजाद किया था, जबकि उनकी तिजारती बहरी जहाज सारी दुनिया में जाती थी। कहा जाता है कि अटलांटिस के लोगों को कायनात के बारे में हमसे ज्यादा इल्म था। उनके पास खेती बाड़ी के भी नित नए तरीके और तकनीक थे, जिससे वो लोग बड़े पैमाने पर अनाज उगाया करते थे। प्लेटो ने अटलांटिस में देवता के बने एक अजीम मूर्ति का भी जिक्र किया है, जो खालिस सोने का बना था और जिसे समुंदर के देवता के तौर पर पूजा जाता था। ये भी कहा जाता है कि वहां के लोगों के पास ऐसी मखसूस टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो हवाई सफर भी किया करते थे। लेकिन एक तरफ जहां अफलातून ने अटलांटिस के लोगों की तारीफ की है तो दूसरी तरफ उनकी खामियों और गुनाहों को भी बयान किया है। प्लेटो के बकौल उन्हीं वजूहात से अटलांटिस तहजीब पर खुदा का कहर नाजिल हुआ था। दरअसल अटलांटिस के लोग अपने टेक्नोलॉजी और ताकत के नशे में चूर खुद को देवता समझने लगे थे। उन्होंने अपने इलाके को मजीद ताकतवर बनाने की ख्वाहिश में दूसरे इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया और बेशुमार मासूम शहरियों का कत्ले आम किया। वो सिवाय एथेंस के तमाम यूरोप और मगरबी ममालिक पर कब्जा कर चुके थे। यहाँ तक कि अटलांटिस के लोग निहायत ही ऐश पसंद हो गए और हर तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि जन्नत कहे जाने वाले इस अटलांटिस को खुदा के अजाब का सामना करना पड़ा। प्लेटो के मुताबिक यकबैग अटलांटिस में तूफान, जलजले, सैलाब और आतिशफिशा फट पड़ा। इस अजीम तबाही का ये नतीजा हुआ कि सतह समुंदर पर बसा ये शहर पानी में डूबने लगा। आतिशफिशा से निकलने वाली काली राख ने पूरे जजीरे पर अंधेरा कर दिया। हर तरफ से जोरदार धमाके होने लगे।
ये अंदाजा लगाया जाता है कि उस वक्त अटलांटिस पर 500 से 1000 एटम बम फटने जैसे हालात पैदा हो गए थे। ये दुनिया में आने वाला शदीद तरीन तबाहियों में एक तबाही था। अटलांटिस के लोग इधर उधर भाग रहे थे। कई लोग समुंदर में कूद गए, कई लोग आग उगलते पत्थरों की बारिश से जलकर राख हो गए, जमीन फटने लगी और कई जानदार इसमें समाने लगे। देखते देखते सारा शहर समुंदर में डूब गया और अटलांटिस का ये इलाका सफ़े हस्ती से ऐसा मिटा गोया वहां कभी कुछ मौजूद ही नहीं था। कई मवर्रखीन ने अटलांटिस को महज प्लेटू का एक अफसानवी शहर करार दिया है, लेकिन हर जमाने में तारीखदां ये दावा करते रहे हैं कि ये शहर सच में कहीं मौजूद था और आज भी बहरे ओकियानूस के ज़ेरे समुंदर में दफन है। ऐसा माना जाता है कि आज बहरे ओकियानूस के कुछ जजीरे अटलांटिस के ही डूबे हुए जमीनों के कुछ हिस्से हैं जो आज भी इसी हालत में रह गए हैं। अटलांटिस को समुंदर में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट्स ने जापान के यूनागुनी आइलैंड के करीब एक जांच किया। समुंदर की गहराइयों में डाइव करने पर देखा गया कि यहाँ पहाड़ नुमा सीढ़ी के स्ट्रक्चर मौजूद थे। इस स्ट्रक्चर की हाइट एक एवरेज बिल्डिंग के बराबर थी। जब एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए समुंदर के इस हिस्से की मुकम्मल जांच की गई तो इंसानी आंखें हैरान रह गई। जब इस जगह की 3D मॉडल को हजारों सालों बाद दुनिया के सामने लाया गया, जहाँ शानदार महल, शहर और आलीशान इमारतें मौजूद थी, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि हजारों साल पहले ये शहर समुंदर के ऊपर हुआ करता था, जहां इंसानी तहजीब आबाद थे। रूहानियत और इस्लाम में अगर हम अटलांटिस के मुतालिक जानने की कोशिश करें तो मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि अटलांटिस में बसने वाले लोग दरअसल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के मखलूक थे, जो 10,000 साल पहले इस दुनिया में आए और यहाँ आबाद होकर अजीमुशान तहजीब की बुनियाद रखी थी और पूरी दुनिया को लिखने पढ़ने और जदीद तकनीक के इल्म से नवाजा था। ये भी कयास किया जाता है कि अटलांटिस में बसने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि जिन थे, क्योंकि इस तरह उड़ने की सलाहियत और गैर मामूली कुव्वत इंसानों को कभी नहीं मिली। रिवायतों के मुताबिक जिन्नात की ये तहजीब अटलांटिस में आदम अलैहिस्सलाम से भी हजारों साल पहले आबाद थे, जो अपनी सरकशी की वजह से तबाह हो गई। जबकि एक नजरिया ये भी है कि अटलांटिक दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आने वाले तूफान में गर्क हुआ था, क्योंकि इस तरह की अजीम तबाही का जिक्र इंसानी तारीख में सिर्फ तूफान नूह के दौर में ही मिलता है।